बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीमार की नमाज का बयान। नमाज को किसी हालत में ना छोड़े, जब तक खड़े होकर नमाज पढ़ने की कुव्वत रहे खड़े होकर नमाज पढ़ता रहे, और जब खड़ा ना हुआ जाए तो बैठ कर नमाज पढ़े, बैठे बैठे रुकू करे और रुकू करके दोनों सजदे कर ले। रुकू के लिए इतना झुके कि पेशानी घुटनों के मुकाबले हो जाए। देखिए, जो बीमार है ना, बीमार उसके लिए हुक्म है कि क्या वो है, नमाज पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, उसके लिए क्या हुक्म है। शरीयत कहती है कि अगर खड़े होकर आप नमाज नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप बैठकर नमाज पढ़ें, क्योंकि बाद में इंसान के जिस्म के अंदर ऐसी कमजोरी आ जाती है कि वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता। तो शरीयत कहती है कि बैठकर नमाज पढ़े, और बैठकर जब वो नमाज पढ़ेगा तो बैठकर ही वो रुकू करेगा और बैठकर ही वो सजदे करेगा। और अगर उसके अंदर ताकत है रुकू करने की और सजदे सही करने की, तो फिर वो रुकू और सजदा बैठ के नहीं करेगा, वरना उसकी नमाज नहीं होगी अगर उसके अंदर ताकत है तो। ठीक है, अगर रुकू सजदा करने की भी कुदरत ना हो तो रुकू और सजदे को इशारे से अदा करे, और सजदे के लिए रुकू से ज़्यादा झुका झुका जाया करे। देखिए, कहते हैं अगर रुकू और सजदा करने की भी उसके अंदर कुव्वत और ताकत ना हो तो रुकू और सजदे में फ़र्क होना चाहिए। रुकू करते वक्त आप इतना झुके, मिसाल के तौर पर सजदा करते वक्त आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा झुके, ताकि फ़र्क महसूस हो कि रुकू क्या है और सजदा क्या है। सजदा करने के लिए तकिया वगैरह कोई ऊंची चीज़ रख लेना और इस पर सजदा करना बेहतर नहीं है। जब सजदे की कुदरत ना हो तो बस इशारा कर लिया करे, तकिए के ऊपर सजदा करने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी बैठा हुआ, लेटा हुआ ऐसे, ठीक है, लेटा हुआ, अब वो लेटे नमाज पढ़ रहा है, लेटा नमाज पढ़ रहा है। अब अगर वो कोई ऊंची ऐसी चीज़ रख ले, जैसे यानी कि ऐसी कोई चीज़ है, अब उस पर सर झुका के सजदा करेंगे, सजदा भी इशारे से करे, रुकू भी इशारे से करे। ठीक है, अगर खड़े होने की कुव्वत तो है, लेकिन खड़े होने से बड़ी तकलीफ होती है या बीमारी के बढ़ जाने का डर है, तो तब भी बैठकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है। देखिए, खड़े होने की इंसान के अंदर कुव्वत है, मगर वो ज़्यादा तकलीफ महसूस करता है, ठीक है, ज़्यादा उसको तकलीफ होती है, तो भी नमाज बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर बैठने की ताकत नहीं रही तो पीछे कोई गाव तकिया वगैरह लगाकर इस तरह लेट जाए कि सर खूब ऊंचा रहे, बल्कि करीब करीब बैठने के रहे, और पाँव किबले की तरफ फैला ले। और अगर कुछ ताकत हो तो किबले की तरफ पैर ना फैलाए, बल्कि घुटने खड़े रखे, फिर सर के इशारे से नमाज पढ़े और सजदे का इशारा ज़्यादा नीचा करे। अगर गाँव तकिया से टेक लगाकर भी इस तरह ना लेट सके कि सर और सीना वगैरह ऊंचा रहे, तो किबले की तरफ पैर करके बिल्कुल चित लेट जाए, लेकिन सर के लिए नीचे कोई ऊंचा तकिया रख दे ताकि मुंह किबले की तरफ हो जाए, आसमान की तरफ ना रहे। फिर सर के इशारे से नमाज पढ़े, रुकू का इशारा कम करे और सजदे का इशारा ज़रा ज़्यादा करे। मिसाल के तौर पर अब उसके अंदर ना बैठने की ताकत है, ना खड़े होने की ताकत है, ना सजदा करने की ताकत है, तो शरीयत कहती है कि अब देखो, मिसाल के तौर पर ये खाना काबा है, ठीक है, ये खाना काबा है। अब पीछे ना ये देखो, मेरे तकिया ऑटोमेटिकली लगा हुआ, उसके पाँव किस तरह कर देंगे, ठीक है, उसके पाँव इस तरह कर देंगे, नमाज में बिल्कुल वैसे ही वो हुलिया बनाएगा, ठीक है, हुलिया उसका वैसे ही होगा। टेक उसकी ऐसे लगी हुई है, ठीक है, टेक, तो वो टेक इतनी यानी कि उसका ऊंचा हो कि खाना काबा की तरफ उसका सर जो ना वाज़े नजर आए। और ये भी लिखा हुआ कि अगर उसके अंदर इतनी कुव्वत है कि पाँव अपने संभाल सकता है, तो फिर खाना काबा की तरफ पाँव ना करे, बल्कि पाँव ऐसे थोड़े से खड़े कर ले ऐसे, ठीक है, खड़े कर ले। फिर अब यहाँ पर आई बात रुकू और सजदे की, तो रुकू भी यहाँ पे करते वक्त ना, क्या देखो, मिसाल पर अब बिल्कुल ही झुकने की भी ताकत नहीं है, सजदा करने की भी ताकत नहीं है, रुकू करने की भी ताकत नहीं है, तो अब उसने हाथ यहाँ पे रख के अब रुकू जब करना तो थोड़ा सा ऐसे हो जाए, सर थोड़ा सा झुका दे, सजदा करते वक्त थोड़ा सा और ऐसे हो जाए। समझ आ रही है, यानी कि वाज़ेह फ़र्क महसूस हो कि रुकू क्या है और सजदा क्या है। ये नमाज पढ़ने का तरीका हो, ठीक है। अच्छा जी, यही है, हाँ अच्छा, आगे लिखा हुआ, अगर चित ना लेटे, बल्कि दाएं या बाएं करवट पर किबले की तरफ मुंह करके लेटे और सर के इशारे से रुकू सजदा करे, ये भी जायज़ है, लेकिन चित लेटकर ज़्यादा नमाज पढ़ना अच्छा है। चित लेटना इसको कहते हैं, देखो जैसे मैं लेटा था ना आपके सामने, इसको चित लेटना कहते हैं। अब बाद में ऐसे इंसान के जिस्म के अंदर बीमारी होती है, अल्लाह ताला हम सबको शिफा अता फरमाए, बीमारियों से बचाए। तो अगर इंसान के अंदर बाद दफ़ा कुव्वत होती है, वो सीधा भी नहीं लेट सकता, जिस्म के अंदर बीमारी होती है, तो वो दायां या बायां पलटी पर लेटता है, ठीक है। तो कहते हैं अगर दाएं बाएं पलटी पर लेट कर खाना काबा की तरफ नमाज पढ़े रुकू इशारे से, तो ये भी ठीक है, मगर ज़्यादा बेहतर क्या है, नीचे तरफ, ठीक है। अगर सर से इशारा करने की भी ताकत नहीं रही तो नमाज ना पढ़े, फिर एक
एक रात दिन से ज़्यादा यही हालत रहे तो नमाज बिल्कुल माफ़ होगी। अच्छे होने के बाद कज़ा पढ़ना भी वाजिब नहीं है। और अगर एक दिन रात से ज़्यादा ये हालत नहीं रही बल्कि एक दिन रात में फिर इशारा से पढ़ने की ताकत आ गई तो इशारा से ही इनकी कज़ा पढ़े और ये इरादा ना करे कि जब बिल्कुल अच्छी हो जाऊँगा तब जाके पढ़ूँगा, शायद मरे नहीं मिलेगा। अगर किसी बंदे के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है सिर से इशारा करने की, जब जैसे मिसाल के तौर पर आप रुकू करना चाह रहे हैं इस तरह से आपने ऐसे किया, ठीक है? सजदा करना चाह रहे हैं, ऐसे किया। अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो अब ये अलामत है कि ये बंदा क्या है? खतरनाक है। बस सिर्फ साँस चल रही है। तो शरीयत कहती है अगर उसकी ये हालत 1 दिन और 1 रात रहे, 1 दिन और 1 रात में कितने घंटे? 24 घंटे। अगर उसकी हालत यही रही तो अब ये इंसान बिल्कुल इसको नमाज़ें माफ़ होगी। नमाज़ें क्यों माफ़ होगी? क्योंकि उसको होश नहीं है, ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना? फिर नमाज़ माफ़ होगी। हाँ? आँखों में बात, ठीक है? नमाज़ माफ़ माफ़ हो जाएगी। हैं? फालिज में सब ला सकता हूँ। इसी तरह अगर अच्छा खासा आदमी बेहोश हो जाए तो अगर बेहोशी की 1 दिन या ज़्यादा ना हुई तो कज़ा नमाज़ पढ़ना वाजिब है। और अगर 1 दिन से ज़्यादा कज़ा हुई तो कज़ा पढ़ना वाजिब नहीं है। अगर एक आदमी अच्छा भला सही तंदुरुस्त हट्टा-कट्टा हो, बेहोश हो गया और वो बेहोशी 1 दिन और 1 रात रही, 1 दिन 1 रात रही तो नमाज़ें क्या हो जाएंगी? माफ़ हो जाएंगी। और अगर इससे कम है तो कज़ा पढ़ना क्या है? अच्छा। जब नमाज़ शुरू की तो उस वक़्त बड़ी चंगी थी, फिर जब थोड़ी नमाज़ पढ़ चुका तो नमाज़ ही में कोई ऐसी रग चढ़ गई कि खड़ी ना हो सके, तो बाकी नमाज़ बैठकर पढ़े और अगर रुकू सजदा कर सके तो करे, नहीं तो रुकू सजदा को सर के इशारे से करे। अगर ऐसा हाल होगा कि बैठने की भी कुदरत नहीं है, तो इस तरह लेट कर बाकी नमाज़ को पूरा करे। नमाज़ बाद बात हो कि इंसान नमाज़ शुरू करता है बिल्कुल अच्छा भला सही तंदुरुस्त होता है। नमाज़ के बुलाने जैसे कोई मसला हो गया कि वो खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, रुकू नहीं कर सकता, अचानक ही इंसान को पड़ा पड़ जाता है, रुकू नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता। शरीर कहती है हाँ वो इशारे से पढ़ सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी। अगर बीमारी की वजह से रुकू सजदा की कुव्वत ना थी, इसलिए सर के इशारे से रुकू सजदा किया, फिर जब कुछ नमाज पढ़ चुका तो ऐसा हो गया कि अब रुकू सजदा कर सकता है, तो अब ये नमाज जाती रही, इसको पूरा ना करे बल्कि फिर से पढ़े। एक इंसान है कई माह से बीमार है, कई दिनों से बीमार है या कई घंटों से बीमार है और वो रुकू और सजदा नहीं कर सकता, सर के इशारे से कर। अब उसने पहली जो रकत पढ़ी नमाज में वो रुकू और सजदा उसने सर के इशारे से किया, दूसरी रकत में वो ठीक हो गया। आपको पता बात है इंसान की उसको महसूस हो जाता है ठीक हो गया, तो अब ये नमाज उसकी सही नहीं है। अब ये सलाम फिर उसने सर से क्या करें? माँ शुरू करें। फालज गला और ऐसी बीमारी होगी कि पानी से इस्तिंजा नहीं कर सकता तो कपड़े या डेले से खून डाले और इसी तरह नमाज पढ़े, और अगर खुद तयम्मुम ना कर सके तो कोई दूसरा तयम्मुम करा दे, और अगर डेले या कपड़े से खूनने की भी ताकत ना हो तो भी नमाज पूरा ना करे। इसी तरह नमाज पढ़े किसी और के इसको वजह का देखना और पूछना दुरुस्त नहीं है। ना माँ ना बाप ना लड़का ना लड़की, अलबत्ता बीवी को अपनी बीवी और बीवी को अपनी बीवी का वजह देखना दुरुस्त है। इसके सिवा किसी को दुरुस्त नहीं है। अगर किसी को फालज हो ना, ये भी बड़ी गंदी बीमारी है, अल्लाह बचाए। हाँ, अगर किसी को फालज हो ना उसके लिए सर्दी में ये पानी गुजर होता है आपको, ठंडा पानी, उसको बचाना, वो उसको कहते हैं कि उसको अपने आप को बचाओ। तो कहते हैं अगर वो ठंडे पानी से वो इस्तिंजा नहीं कर सकता तो उसको चाहिए कि वो कपड़े या डेले से खून डाला करे, ठीक है? और कहते हैं अगर वो उस पर भी कुदरत नहीं है, उसकी बेचारे के हाथ पाँव काम नहीं करते हैं, ठीक है? तो कहते हैं कि माँ बाप बहन बेटी भाई ये नहीं करवाएंगे, करवाई कौन? बीवी। और अगर ये भी ना हो, बीवी ना हो, तो फिर उसी हालत में नमाज पढ़े, अल्लाह उसकी कबूल करेंगे, ठीक है? उसी हालत में नमाज पढ़े। सवाल ये है कि बदन का देखना दुरुस्त नहीं है बीवी की सिवा, ठीक है? बीवी की सिवा तो अगर बीवी ना हो, ठीक है, माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी नहीं है, बेटी है, भाई है, तो क्या आए इनसे वो करवा सकते हैं? ऐसा लगा बस, हाँ? भाई है, तो अपने भाई से करवाएंगे। सोच के बताना चाहिए, ठीक है?
तंदुरुस्ती के ज़माने में कुछ नमाज़ें कज़ा हो गई, फिर हम बीमार हो गया, तो बीमारी के ज़माने में जिस तरह नमाज़ पढ़ने की क़ुव्वत हो, इनको कज़ा पड़े, इंतज़ार ना करके जब खड़े होने की क़ुव्वत आई तब जाके पढ़ूँगा, या बैठे लगो रुकू करने सजदे तब आएगी, तो ये सब शैतानी कराते हैं। ज़िम्मेदारी की बात ये है कि फ़ौरन कज़ा फ़ौरन पढ़े, देर ना करें। एक आदमी की नमाज़ें तंदुरुस्ती के हाल में कज़ा हुई, वो आदमी तंदुरुस्त था, उसकी नमाज़ें कज़ा हुई, अचानक वो बीमार हो गया, बीमारी के हाल में, अब वो रुकू और सजदा खड़े होकर नहीं कर सकता, ठीक है, इशारे से करता है। तो अब इसको चाहिए कि जो उसकी कज़ा नमाज़ है वो इसी हालत में पढ़े। क्यों? कि आगे ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, ठीक है। अगर बीमार का बिस्तरा नजस है लेकिन इसके बदलने में बहुत तकलीफ होगी, उसी पर नमाज पढ़ना दुरुस्त है। अब एक बीमार है, उस पर वो बिस्तरे पर पड़ा हुआ है और वो बिस्तरा भी नापाक है, बिस्तरा भी नापाक है, तो अब अगर उसका बिस्तरा चेंज करेंगे ना, बदलेंगे, तो उसको ज़्यादा तकलीफ होगी। अब कोई मोरगा उसका मसला है, कोई ऐसा मसला है, तो वो ज़्यादा तकलीफ होगी, तो शरीर कहती है उसी पर नमाज पढ़ सकती है। हालांकि नमाज की शराइत में लिखा हुआ है तो जगह का पाक होना, नमाज की शराइत में लिखा हुआ जगह का पाक होना, ठीक है। मगर ये हकीम ने किसी की आंख बनाई, हकीम ने यासर की आंख में बनाई, ठीक है, हिलने जुलने से मना किया। हेलो, हकीम ने किसी की आंख बनाई और हिलने जुलने से मना कर दिया, तो लेटे लेटे नमाज पढ़ता रहे, अल्लाहू अकबर, ठीक है। और देखो हकीम की गल भी आ गई, यानी कि हकीम ने किसी की आंख ठीक की ना, डॉक्टर की, और उसको कहा कि हिलना जुलना नहीं है, दोनों चाहिए इंजन करके नमाज पढ़े, बस बाहर हिले ना, ठीक है, आगे हैं, हाँ, ठीक है, तो सोया ना करो और ये ताकि नहीं होगी।